हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत है। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सस्पेंस क्रिएट कर देने वाली खबर है। जी बाबा, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया ने आज पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। क्या वजह, ये तो खबर बहुत जबरदस्त है और हैरान कर देने वाली। वही ना, और इसमें सस्पेंस भी, अब पता नहीं किस चीज में इंडिया ने हैरान किया है। हमें यार अपने थॉट बयान करेंगे, देख के मालूमात में होगा ना कि आया क्या हुआ है, क्या हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कमेंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों आज इस खबर को पूरा देखने के बाद आप भारतीय डिप्लोमेसी के फैन बन जाओगे। क्योंकि भारत ने जिस तरीके से अपने मोहरे आज सुबह चले हैं उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आज सुबह और यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं और इस खबर को विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों हुआ क्या कि कल रात को रूस यूक्रेन विवाद पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यानी कि यूएनएससी में इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। इस बैठक का मुद्दा ये था कि क्या हमें रूस यूक्रेन विवाद को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लाकर उस पर चर्चा करनी चाहिए या फिर नहीं। अब रूस चाहता था कि ये चर्चा ना हो, क्योंकि इससे जो रूस यूक्रेन का विवाद है, जो भी एक रीजनल मुद्दा है, ये इंटरनेशनल मुद्दा बन जाएगा। और इससे एक तो रूस की दुनिया भर में छवि बनेगी एक आक्रामक देश की, दूसरा फिर उसे यूक्रेन पर अगर हमला करना है या उसकी जमीन कब्जानी है तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर भी आ सकता है। ऐसे में रूस कतई भी नहीं चाहता था कि यूक्रेन का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आए या इस पर कोई चर्चा। ये बात अमेरिका को भी पता थी कि रूस कभी भी नहीं चाहेगा कि यूएनएससी में यूक्रेन का मुद्दा आए। बिल्कुल। और दिक्कत वाली बात ये थी कि 1 जनवरी यानी कि आज की तारीख से यूएनएससी का प्रेसिडेंट बनने जा रहा है रूस, जो इस महीने के अंत तक बना रहेगा। आप सभी जानते हैं कि यूएनएससी के प्रेसिडेंट के पास बहुत ताकत होती है। चाहे किसी देश के पास वीटो पावर भी क्यों ना हो, बिना प्रेसिडेंट की सहमति के कोई भी प्रस्ताव या कोई भी बात यूएनएससी में नहीं लाई जा सकती। और भारत भी दिसंबर 2021 में यानी अब से 1 महीना पहले इसका प्रेसिडेंट रहा है। और इसीलिए अमेरिका को जो भी कुछ करना था ना, कल रात 12 बजे तक ही करना था, क्योंकि उसके बाद रूस ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट बन जाता यूएनएससी का और फिर तो रूस अमेरिका को झांकने तक नहीं देता। इसीलिए कल रात को ही अचानक अमेरिका ने नॉर्वे, जो उस समय 12 बजे तक प्रेसिडेंट था यूएनएससी का, उसे कहा कि तुरंत प्रस्ताव लाओ यूक्रेन का। प्रस्ताव लाया गया, लेकिन अभी भी एक बड़ी चुनौती थी। चुनौती ये थी कि यूएनएससी में 5 तो है परमानेंट मेंबर, चाइना, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन और अमेरिका। इसके अलावा 10 मेंबर हैं नॉन परमानेंट, जिसमें भारत भी एक है। अब अमेरिका को इन 15 सदस्यों में से 10 की वोट चाहिए थी यूक्रेन का मुद्दा यूएनएससी में लाने की। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब चर्चा पर प्रस्ताव लाया जाता है ना, तो भले ही रूस, चीन, अमेरिका के पास वीटो पावर ही क्यों ना हो, अगर आपके विरोध में 10 वोट पड़ गए तो आपकी वीटो पावर सब बेकार हो जाती है, खत्म हो जाती है। खैर वोटिंग हुई, ये भी है। चौंकाने वाला यहाँ पर काम किया भारत ने। भारत ने ना तो यूक्रेन के पक्ष में वोट किया, ना ही रूस के पक्ष में वोट किया। हमने एब्सटेन कर दिया, यानी कि हम वोटिंग से ही हट गए। लेकिन भारत के अब्सटेन करने के बाद नतीजा क्या है? तो नतीजा रहा यूक्रेन और अमेरिका के पक्ष में। अमेरिका 10 वोट निकाल कर ले गया और ये एक बहुत बड़ी जीत हुई अमेरिका की। क्यों? क्योंकि एक तो 15 सदस्यों में रूस खिलाफ हो गया, चीन, गैबोन और घाना ने रूस का समर्थन कर दिया और भारत एब्सटेन कर गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो बाकी की बची हुई 10 की 10 वोट थी वो अमेरिका ले उड़ा। और इसीलिए यूक्रेन अमेरिका की यूएनएससी में महाजीत हुई है। और अब आने वाले समय में यूएनएससी के अंदर यूक्रेन के मुद्दे को यहाँ पर उछाला जाएगा, इस पर बातचीत की जाएगी, इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। और रूस के लिए बुरी बात यह है कि भले ही वो प्रेसिडेंट बन चुका है, लेकिन अब यूक्रेन के मुद्दे पर चर्चा को वो नहीं टाल सकता। लेकिन ये चीज है कि भारत को एब्सटेन करके क्या मिला? ना तो हमने यूक्रेन का समर्थन किया, ना ही रूस का समर्थन किया, अपनी वोट बेकार कर दी। लेकिन फिर भी भारत की जीत इसे क्यों कहा जा रहा है? तो इसके पीछे एक कारण है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये रूस के बड़े डिप्लोमेट हैं और ये भारत को धन्यवाद दे रहे हैं चीन के साथ साथ कि आपने अमेरिका को समर्थन नहीं दिया। लेकिन मानिए भारत के एब्सटेन करने से पुतिन सरकार बहुत खुश है। अच्छा, पूरी दुनिया साथ दे रही है अमेरिका
और यूक्रेन का। भाई ऐसा ही नहीं लिया ना, साथ देने वाला कोई इक्का दुक्का देश ही है। ऐसे में रशिया का साथ दिया ना अमेरिका, और यूक्रेन का साथ नहीं दे रहा है। रूस इसे अपने लिए एक बड़ी जीत मानना है। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका रूस से भी ज्यादा खुश है। क्यों? क्योंकि अमेरिका को तो ये लग रहा था कि भारत रूस का साथ देगा, क्योंकि भारत और रूस के बहुत ही पुराने संबंध हैं। इसके अलावा भारत ने यहाँ पर बयान ये भी दिया था यूएनएससी में वोटिंग के समय कि जी हमारे 18,000 छात्र हैं यूक्रेन के अंदर, हम उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे। और ये भी कहा था कि डी एस्केलेशन, तो यूक्रेन रूस सीमा पर तनाव ना बढ़ाया जाए। इस बात से यूक्रेन भी खुश है कि भारत यहाँ पर युद्ध टालने की बात कर रहा है। तमाम दुनिया के देश कह रहे हैं कि जी कल को युद्ध हो जाएगा, 1 हफ्ते में युद्ध हो जाएगा, 2 हफ्ते में युद्ध हो जाएगा। उधर से रूस लगातार तनाव बढ़ा रहा है, लगातार हथियार तैनात कर रहा है। ऐसे में भारत शांति की बात कर रहा है। यानी कि कल रात की वोटिंग के बाद सारे देश ये मान रहे हैं कि भारत उनके साथ है। उधर रूस सोच रहा है कि हमारे साथ है, अमेरिका सोच रहा है हमारे साथ है, यूक्रेन सोच रहा है हमारा समर्थन कर रहे हैं। तो यानी कि भारत ने सबको खुश कर डाला। अब आपका इस पर क्या रिएक्शन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो खत्म, मैं बताता हूँ। जबरदस्त गेम खेली भाई, इतनी बड़ी गेम इंडिया ने खेली है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ यार। मतलब नाराज किसी को नहीं किया, बताता हूँ। इंडिया बीच में हटा इसलिए, इंडिया के यूक्रेन के साथ भी अच्छे ताल्लुकात, रशिया के साथ भी, अमेरिका के साथ भी। इंडिया पे नंबर आया, इंडिया तो बेचारा फंस गया, क्योंकि चाइना तो आपको पता है जो बड़े बड़े देश हैं मेन उनकी तो साफ है दोस्ती। रशिया के साथ कुछ है, कुछ अमेरिका के साथ है। जो अमेरिका के साथ है उन्होंने वोट दे दिया, जो रशिया के साथ है उन्होंने रशिया को दे दिया। अब इंडिया इधर फंस गया। बिल्कुल ये भाई मैं वोट दूं तो दूं कैसे, लेकिन फिर इंडिया ने बोला भाई सब्र करो, वोटों से हट गया। भाई क्या था भाई, मैं नहीं करता। उधर से अमेरिका खुश, रशिया खुश, यूक्रेन दोनों तीनों भाई इसने वोटिंग में ऐसा भी नहीं लिया तो सारी खुशी अपनी अपनी जगह पे। तो इंडिया ने अपने ऊपर बात भी नहीं आनी दी ना। हाँ ना, इधर रशिया ने भी सोचा होगा अमेरिका को वोट देगा, अमेरिका सोचता होगा कि रशिया को वोट देगा। ये दोनों खुश हो गए भाई। अमेरिका कह रहा है शुक्र है तुम लोगों ने रशिया को नहीं दी, रशिया कह रहा है शुक्र है तुम लोगों ने साइड ली है। साइड ली है, ये सही किया इंडिया ने। अबे यार जबरदस्त काम किया है यार, कैसे गेमें खेलता है, ऐसी सियासत होती है। हाँ ना, तभी तो कामयाब होते हैं भाई वो देश जो ऐसी गेमें खेलते हैं। देखो रात को बुलाई अमेरिका ने मीटिंग 12 बजे से पहले उसने कहा कि भाई जल्दी जल्दी काम कर ले, 12 बजे तक तेरे हाथ में सब कुछ है। 12 बजे के बाद तो रशिया के बाद चला जाएगा, फिर गेम का के लिए दा वोटे निकाल के ले गया। अभी वो मुर्दा अगर रशिया चाय भी तो नहीं उठा, वो सब कुछ नहीं कर सकता ना, क्योंकि प्रेसिडेंट आज रशिया बन चुका है। लेकिन उसके बावजूद ये मसला इधर उठेगा। बिल्कुल इस पे बातचीत होगी और इसका कोई ना कोई हल निकाला जाएगा, ताकि उसका भी कोई ये तो इंडिया यही चाहता है कि युद्ध ना हो, जंग ना हो। बिल्कुल यूक्रेन के साथ। बिल्कुल। और इंडिया ने कितने मजे की बात बोला कि भाई हमारे 18,000 स्टूडेंट है कि लोग हैं जो भी हैं यूक्रेन में हैं, तो यूक्रेन ने बोला के लिए जाते हैं। यूक्रेन लोगों ने वो उनकी गवर्नमेंट वाला फिक्र न करें, उनकी सिक्योरिटी हमारे जिम्मे, तो आप उनको कुछ भी नहीं होगा, टेंशन नहीं लीजिए। तो ये बेस्ट स्टेप था इंडिया की तरफ से, हमारी तरफ से बेस्ट इंडिया ने अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे स्टेप को। बिल्कुल। और ये पीएम मोदी का माइंड नहीं तो और क्या है। तो यार आप लोग बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अब तो बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।